नमस्कार साथियों, आज की इस बेहद जरूरी जानकारी में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली पहली किस्त के बारे में, जो अब करोड़ों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए बेहद खास है जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे और सरकार से सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब केंद्र सरकार की ओर से साफ तौर पर यह ऐलान किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 45,000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह पैसा उन परिवारों को मिलेगा जो आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं और जिनका सर्वे पूरी तरह हो चुका है। अब सरकार ने इस योजना में एक बड़ा बदलाव करते हुए एक नई सुविधा जोड़ दी है, जिससे अब लाभार्थी को न तो किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही किसी लाइन में लगने की। अब आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। दरअसल हाल के दिनों में देखा गया है कि बड़ी संख्या में लोगों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आवेदन करते समय कुछ छोटी छोटी लेकिन अहम गलतियां कर दी गईं जो जाने अनजाने में हुई। अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो अब देर न करें, तुरंत अपने मोबाइल फोन से अपने आवेदन की जांच करें और आवश्यक सुधार करें ताकि आपकी किस्त समय पर आपके खाते में पहुंच सके। बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होता कि किस्तें कब और कैसे मिलती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में पैसा लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। पहली किस्त की शुरुआत अब केंद्र सरकार कर रही है और यह फैसला हाल ही में कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। यह पहली किस्त उन सभी लोगों को दी जाएगी जिनका नाम लाभार्थियों की सूची में पहले से दर्ज हो चुका है और जिनका मकान अब पक्का बनने वाला है। सरकार की योजना है कि इस महीने यानी मई के अंतिम सप्ताह में यानी 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच यह पैसा लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाए। यहाँ यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आपका नाम सूची में है या नहीं। अगर आपका नाम सूची में दर्ज नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका नाम सूची में है। इसके लिए आप अपने ग्राम पंचायत में जाएं, ग्राम सचिव या ग्राम सेवक से संपर्क करें और उनसे यह जानें कि आपके मकान का सर्वे हुआ है या नहीं। अगर सर्वे नहीं हुआ है तो उसे जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि बिना सर्वे के नाम सूची में नहीं जोड़ा जाएगा और जब तक आपका नाम सूची में नहीं आएगा तब तक कोई भी किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। अगर सर्वे हो चुका है तो आपको यह पता करना है कि वह सर्वे रिपोर्ट सरकार तक भेजी गई है या नहीं। जब ग्राम सचिव या संबंधित अधिकारी आपकी रिपोर्ट को सरकार तक पहुंचा देते हैं और वह वहां से स्वीकृत हो जाती है, तभी आपका नाम लाभार्थियों की सूची में जुड़ता है और इसके बाद ही आपको किस्तें मिलनी शुरू होती हैं। अब यह जानना भी आसान हो गया है कि आपका नाम सूची में है या नहीं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन में सिर्फ पीएम आवास योजना लिस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने सरकार की आधिकारिक वेबसाइट खुल जाएगी, जहां से आप अपने जिले, ब्लॉक, पंचायत और गांव का चयन करके देख सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं। अगर नाम है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो तत्काल कारण जानकर सुधार करिए। अब सवाल यह है कि किन लोगों को सबसे पहले किस्त का लाभ मिलेगा। तो जिन लाभार्थियों का सर्वे हो चुका है और जिनका नाम पहले से सूची में है, उन्हीं को यह किस्त दी जाएगी। अनुमान है कि इस बार 50 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली किस्त के रूप में 45,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि आपको किसी भी दिन 28 से 30 मई के बीच मिल सकती है, इसलिए नियमित रूप से अपने बैंक खाते की जांच करते रहिए। साथियों, यह योजना उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अब तक कच्चे मकानों में रहकर कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे थे। सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को एक पक्का और सुरक्षित घर मिले, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन बिता सके। इसलिए अगर आपने अब तक सर्वे नहीं कराया है तो जल्द से जल्द कराएं। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारें।
अगर आपको यह नहीं समझ आ रहा है कि कैसे चेक करें, तो अपने गांव के जानकार लोगों से या पंचायत कार्यालय से मदद लीजिए। और हाँ, अगर आपने नाम लिस्ट में ढूंढ लिया है और वह नहीं मिल रहा, तब भी घबराइए नहीं। समय रहते संपर्क करिए और सही जानकारी प्राप्त करिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जानकारी मिलती रहे, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक प्रेरणा है, जिससे हम आगे भी इसी तरह की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए और जागरूक बनिए।